अगर देखा जाए तो हर ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब को वन बाय वन स्टडी करना बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट था। सो साइंटिस्ट सारे एंजाइम्स को क्लासीफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इनमें से 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आपकी बुक में मेंशन है। पहली क्लासिफिकेशन आपकी बुक में मेंशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, और दूसरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप। इसमें जो एंजाइम जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरेजेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप को। दूसरे होते हैं हमारे पास हाइड्रोलिसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि वाटर को केमिकली ऐड कर रहे होते हैं और बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे होते हैं इनटू स्मॉल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल अमाइलेजेस। थर्ड हमारे पास है लाइएजेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक बॉन्ड को। फोर्थ है हमारे पास आइसोमेरेजेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि एक फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं उसी के अपने आइसोमर में। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं रिएक्शन, या आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो है वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं लाइगेजेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मॉल चेन्स को ज्वाइन कर देते हैं टू फॉर्म अ बिग पॉलीपेप्टाइड। इनको हम सिंथेसिस एंजाइम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन की, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बेसिस पे जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम प्रोटीन पे एक्ट करेंगे उनको हम प्रोटीएजेस कहेंगे, जो डीएनए पे एक्ट करेंगे उनको हम न्यूक्लिएजेस कहेंगे, और जो लिपिड्स पे एक्ट करेंगे उनको हम लाइपेजेस कहेंगे। पहला ग्रुप जो आपकी बुक में मेंशन है उसका नाम है प्रोटीएजेस। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर होते हैं इनटू दी अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम जो कि आपके स्टमक में मौजूद होता है, ये लार्ज प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद हम बात करते हैं लाइपेजेस की। एज द नेम इंडिकेट, ये एंजाइम आपके लिपिड्स को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स। फिर हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू इट्स फंक्शनल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि स्टार्च के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो सलाइवरी अमाइलेज है। ये अमाइलेज स्टार्च की लॉन्ग चेन्स को ब्रेक कर रहा है इनटू स्मॉलर पॉलीसैकेराइड चेन्स। आखिर में हमारे पास आते हैं न्यूक्लियसेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन कर होते हैं। इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। जो एंजाइम डीएनए पे एक्ट करते हैं उन्हें हम डीएनएजेस कहते हैं, जो आरएनए पे एक्ट करते हैं उनको हम आरएनएजेस कहते हैं, और जो एटीपी पे एक्ट करते हैं उन्हें हम एटीपीएजेस कहते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबत आरिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.